गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो रखा है। आप लोगों को कल मैं चैप्टर के बारे में बताया था। आपका चैप्टर 3 है द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी पहाड़ और उत्तरी मैदान। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। द नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात है, इसकी लोकेशन और एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। हिमालय की 3 माउंटेन रेंजेस हैं, इनके नाम है द हिमाद्री, द हिमाचल, द शिवालिक। तो द हिमाद्री हमने पढ़ लिया और हमने हिमाचल के बारे में भी रिवाइज कर लिया है। तो आज हम करेंगे द शिवालिक। क्या करेंगे? आज हम करेंगे द शिवालिक। देखिए बेटा, ये है आपके बुक। हिमाचल कर लिया, आज हम करेंगे द शिवालिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका पेज नंबर 19। क्या है? पेज नंबर 19। क्लास है आपकी 4, सब्जेक्ट है आपका SST, सब्जेक्ट है आपका SST, टॉपिक है लेसन 3। यहाँ लिखेंगे चैप्टर 3 नॉर्दर्न, NORTHERN, नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। आज हमारा टॉपिक है द शिवालिक। उससे रिलेटेड है क्वेश्चंस भी। शिवालिक पेज नंबर देखिए आपका कौन सा बनता है? पेज है बेटा आपका 19। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका चैप्टर 3 द माउंटेन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसको रीड करते हैं ध्यान से। पेज नंबर 19 पे है द शिवालिक। इट इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। यह है हिमालय की साउथर्न दक्षिणी श्रृंखला है। शिवालिक है मैनी हिल्स। शिवालिक में कई हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं। दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक ग्रीन फॉरेस्ट। ये सारी पहाड़ियाँ हरे जंगल से, पेड़ों से ढकी हुई हैं। विच आर होम्स टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, जो कि कई जंगली जानवरों का घर है। सच एज, कौन कौन से जानवर यहाँ पाए जाते हैं? लियोपार्ड्स, चीतल्स, सांबर्स एंड बियर्स। पीपल ऑफ दीज रीजन, इस क्षेत्र के लोग प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग। यहाँ पर वो कौन सी खेती करते हैं? टेरेस फार्मिंग करते हैं। रियर कैटल, पशुओं को पालते हैं। एंड ग्रो फ्रूट्स, फ्रूट्स उगाते हैं, फल उगाते हैं। ट्रीज, पेड़ों को। इन ऑर्चार्ड्स, बगीचे में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा द शिवालिक से रिलेटेड पैराग्राफ। इट इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। शिवालिक हैव मैनी हिल्स। These hills are covered with thick green forests, which are homes to many wild animals such as leopards, cheetahs, sambars, and bears. People of these regions practice terrace farming, rear cattle, and grow fruits, these in orchards. अब इसके बाद है इसका तराई क्षेत्र कैसा है? तराई टू द साउथ ऑफ शिवालिक, शिवालिक के दक्षिण में। इट लाइज द तराई रीजन, तराई क्षेत्र है। द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रिसीव हैवी रेनफॉल्स। फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, इन क्षेत्रों में, शिवालिक के इन क्षेत्रों में हैवी रेनफॉल मतलब काफ़ी भारी मात्रा में वर्षा होती है। सो द लैंड बिकम्स स्वैम्पी एंड वेट, इसलिए जो भूमि है वो दलदल वाले से भरी होती है और गीली होती है। यहाँ पे स्वैम्पी का मतलब है दलदल से भरा होना और वेट होता है गीला। तो जब भारी मात्रा में वर्षा आएगी, वहाँ पर धूप नहीं निकलेगी, तो वहाँ का मौसम या वहाँ की जो धरती है कैसी हो जाएगी? दलदल से भरी, जहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ होता है, और वेट मतलब गीली। ओके स्टूडेंट, तो ये आज हमने पेज नंबर 19 रिवाइज किया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, which is the southernmost range of the Himalayas.
Question number 2. Who had many hills? Shivalik या हिमाद्री? क्वेश्चन नंबर 3 है इसका. Which hills covered with thick green forest? ऑप्शन है शिवालिक, हिमाचल. Name some wild animals that are found in शिवालिक. कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? लियोपार्ड, चीतास, चीतल्स, सांबर्स, बियर्स, एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे अभी कुछ क्वेश्चंस. अभी हम और फाइंड आउट करेंगे. पहला क्वेश्चन है विच इज द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस? शिवालिक या हिमाद्री? शिवालिक. हु है मैनी हिल्स? कहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं? शिवालिक. विच हिल्स कवर्ड विथ थिक ग्रीन फॉरेस्ट? शिवालिक या हिमाचल? शिवालिक. और नेम सम वाइल्ड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन शिवालिक? लियोपार्ड्स, चीता, चीतल, सांबर्स, डियर एक्सेट्रा. तो ये है हमारे शिवालिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. सब बच्चे इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करें. जब भी हम चैप्टर करते हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ निकलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी होते हैं. बेटा 2 मिनट से सब बच्चों के पास. सब बच्चे ध्यान से उतारें. Write carefully from the blackboard. सब बच्चे ध्यान से लिखिए. स्टूडेंट्स सब बच्चे ध्यान से लिखिए. राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. Students, write these questions carefully, beta.
Next question is, which type of farming practice Shivalik region? Which type of farming practice Shivalik region people? Answer is terrace farming. Next question is, what occupation Shivalik people? शिवालिक जो क्षेत्र के लोग हैं वो कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, कौन सा व्यवसाय करते हैं? एक तो करते हैं टेरेस फार्मिंग, कैटल रियरिंग मतलब पशुपालन, कैटल रियरिंग मतलब पशुपालन, एंड grow fruits in orchards. Okay students, the next question is, where Trai region lies? To the south of Shivalik. How was the land Shivalik? Due to heavy rain, the land was swampy and wet. Swampy होता है दलदल से भरा, wet होता है गीला. ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे पहले यहाँ तक नोट करें. कहते हैं शिवालिक के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस शिवालिक रीजन पीपल, कि शिवालिक के लोग कैसी खेती करते हैं. सब बच्चे ध्यान से लिखें. राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैकबोर्ड. क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस शिवालिक रीजन पीपल? टेरेस फार्मिंग. व्हाट ऑक्यूपेशन ऑफ शिवालिक रीजन पीपल, कि कौन कौन से व्यवसाय हैं शिवालिक के लोगों के? टेरेस फार्मिंग, कैटल रियरिंग एंड ग्रो फूड्स इन ऑर्चार्ड्स. वेयर ट्राई रीजन लाइज? ट्राई क्षेत्र कहाँ है? टू द साउथ ऑफ शिवालिक. टू द साउथ ऑफ शिवालिक. हाउ वाज द लैंड ऑफ शिवालिक? शिवालिक की धरती कैसी है?
Due to heavy rainfall, the land was swampy and wet. भारी वर्षा के कारण धरती दलदल से भरी है और गीली है. Write these questions carefully in your notebook. असाइनमेंट की तरह आप इसको लर्न करेंगे. वन वर्ड के आंसर्स कर सकते हैं. ध्यान से करें. ब्लैक बोर्ड से देखकर राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. राइट दीज क्वेश्चंस केयरफुली बेटा. Students, next page is 20. अब हम 20th पेज रिवाइज करेंगे. तराई क्षेत्र के बारे में था. पेज नंबर 20. कहते हैं इन स्पाइट ऑफ हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा के कारण या इसके विपरीत, फार्मर्स बिगेन टू यूज दीज एरियाज फॉर फार्मिंग. किसान जो है इन क्षेत्रों को खेती के लिए यूज़ करते हैं. दे ग्रो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. वे यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं. लाइक व्हीट एंड शुगर केन, गेहूँ और गन्ना. दिस एरिया इज prone टू landslide बिकॉज ऑफ हैवी सॉइल इरोजन विच occurs ड्यू टू द एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. कहते हैं ये जो क्षेत्र है prone होता है, प्रवृत्त है टू लैंडस्लाइड बिकॉज यहाँ पर हैवी जो सॉइल इरोजन होता है. मृदा अपरदन. मृदा अपरदन का मतलब होता है जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ, हवा के द्वारा या अधिक पेड़ पौधे काटने के द्वारा बह जाती है, ख़त्म हो जाती है. जो ऊपरी परत होती है इसे कहते हैं मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन. कहते हैं जो कि यहाँ पर अधिक पेड़ों के काटे जाने के कारण होती है. तभी यहाँ पर जब भारी वर्षा आती है तो यहाँ दलदल हो जाता है. अगर पेड़ अधिक मात्रा में हो तो वो सारा का सारा पानी सोख लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता. कहते हैं इन स्पाइट ऑफ हैवी रेनफॉल, फार्मर्स बिगेन टू यूज दीज एरियाज फॉर फार्मिंग. दे ग्रो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड शुगर केन. दिस एरिया इज prone टू लैंडस्लाइड बिकॉज ऑफ हैवी सॉइल इरोजन विच occurs ड्यू टू द एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. ओके स्टूडेंट, तो अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हैं हमारे. क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. Which type of crops are grown here? Wheat and sugarcane. How does soil erosion occurs? Due to
एक्सेसिव होता है ज़्यादा मात्रा में, एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट या ट्रीज, बात एक ही है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय। हिमालय की क्या महत्व है? द हिमालयस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ। ये ठंडी पवनों को रोकता है जो उत्तर से आती हैं। दे प्रिवेंट द रेन बियरिंग क्लाउड्स टू इंश्योर हैवी रेनफॉल ऑल ओवर द कंट्री। वो ऐसा भी दर्शाती है कि जो हैवी रेनफॉल है वह सभी जगह हो, किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर ना हो। द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयस प्रोवाइड वाटर टू द रिवर थ्रू आउट द ईयर। और जो बर्फ़ पर हिमालय पर जो बर्फ़ जमी होती है, जब वो मेल्ट होती है, पिघलती है, तो सारी नदियों में पानी आ जाता है। फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, रेजिन, हनी। पेड़ों जो हिमालय के जो जंगल हैं, पहाड़, पेड़ हैं, उनसे हमें कई वैल्यूएबल महत्वपूर्ण प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर, रेजिन, हनी, शहद। इट इज़ होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ कई जंगली जानवरों का घर भी है, लाइक स्नो, लियोपार्ड, टाइगर, राइनोसोर्स, डियर एट्सेट्रा। तो यह कई जंगली जानवरों का घर भी है, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ जानवर पाए जाते हैं, जैसे लियोपार्ड, टाइगर, राइनोसोर्स, डियर एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा है आपका चैप्टर इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयस तक, द शिवालिक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। Write any two importance of Himalaya. हिमालय से हमें कोई दो लाभ बताए, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है? We get many valuable products like timber, resin, honey, etc. It protects us from cold winds from the north. तो याद हमने यहाँ पे डिवाइस कर दिया है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें, और कोई भी टॉपिक आपको क्लियर ना हो तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, और अपना ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर। Which type of crops are grown here? Wheat and sugarcane. How does soil erosion occurs? Due to heavy rain and excessive cutting down of forest. Write any two importance of Himalayas. We get many valuable products like timber, resin, honey. It protects us from cold winds from the north. Okay students, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, stay home, stay safe बेटा।